हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं ये फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब की। लेकिन जब मैं ये फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ लेकिन मैंने इससे बहुत सारा एक्सपीरियंस ले लिया है, वो भी किसके ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे अपनी लाइफ में मतलब करा है, उसको यूज करा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने अपनी लाइफ में कैसे यूज करा है और मेरे साथ क्या क्या बेनिफिट हुआ है। तो मैं आपको लाइफ में कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या क्या अचीव किया है, तो ताकि आपको भी पता चल सके कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कितना बेनिफिट करता है ये, कि मतलब जो भी तुम माँगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो और वो चीज़ तुम्हें मिल भी जाती है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बहुत ही जल्दी लाके देता है, हर चीज़ लाके देता है तुम्हें। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुझे क्या-क्या मिला है। तो मैं आज आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या अचीव किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं अपनी स्कूल की स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि अभी मैं स्कूली लाइफ में हूँ, तो मैं आपको स्कूल की जर्नी बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जब मैं आई थिंक 8th में थी, 8th क्लास में थी मैं। तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में ऐसी थी, हाँ, मतलब ऐसे ही पढ़ लेती थी और मतलब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, मैं खेलने-कूदने पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव रखती थी। मैं खेलती ज़्यादा थी, तो इस वज़ह से मैं क्या करती थी, पढ़ने पे बहुत ही कम फ़ोकस लगाती थी। लेकिन जब मेरे पेपर आते थे, तो पेपर के 10-15 दिन पहले, मतलब ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं इससे ये मोटिवेट नहीं होना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन मैं क्या करती थी, 10-15 दिन पहले मैं पढ़ती तो थी, लेकिन साथ-साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ करती थी। मैं बोलती थी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरा जो पेपर है, मेरे जितने भी पेपर है बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छे गए, मैं इसको फ़ील करती थी। मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती थी, एकदम ऐसे विज़ुअलाइज़ करती थी, बहुत ज़्यादा देखती थी। ऐसे देखती थी कि मैं मतलब मेरे सब जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सब में मैं अच्छे-अच्छे नंबर लाई हूँ। तो ऐसा मेरे से मतलब हुआ। मैं 8th में पास होते गए, मैं एक भी क्लास में फेल भी नहीं हुई हूँ। मैंने 12th क्लियर कर ली है साइंस से। मतलब मेरे घर वालों को ये भी बिलीव नहीं था कि मैं साइंस लेके क्लियर कर जाऊँगी। सब मेरे को ऐसे बोलते थे, "तूने साइंस ले ली? क्यों ले ली? इतनी टफ साइंस है, तूने क्यों ली है? तू क्या करेगी इतनी टफ लेके? तूने 8th में तो पढ़ाई ढंग से की नहीं, 9th में तो करी नहीं, अब तूने ये ले ली है, साइंस ले ली, तू कैसे करेगी, कैसे करेगी?" तो मैं बोलती थी, मम्मी हो जाएगा, हो जाएगा। मैं मम्मी को, दीदी को, सबको बोलती थी। मतलब सब मुझे ऐसे बोलते थे कि तू नहीं कर पाएगी, तू नहीं कर पाएगी। तो मैंने बोला कि मैं कर लूँगी। मेरे को अपने ऊपर बिलीव था और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर भी बहुत बिलीव था। तो मैं क्या करती थी, मैं रात में मतलब ऐसे पढ़ती तो थी, क्योंकि अब साइंस लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो लेकिन मैं इतना नहीं पढ़ती थी। मैं उस टाइम पे भी ऐसे खेलना-कूदना, घूमना-फिरना ऐसे ही करती रहती थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, मैंने क्या करा, जैसे ही पेपर आने वाले होते थे, 1-2 महीने पहले मैं क्या करती थी, 5-5-5 टेक्नीक करती थी मैं। उस टेक्नीक में मैं मतलब 5 टाइम्स 55 टाइम्स मैं ये लिखती थी, मैं ये लिखती थी, थैंक यू मेरे सभी सब्जेक्ट में ऐसी कुछ 83 मार्क्स, 83% बन चुकी है, सॉरी। मेरे सभी सब्जेक्ट में, मेरे सभी पेपर में, मेरे मार्कशीट में 83% आई है। तो मैं ऐसा लिखती थी। 5-5-5 टेक्निक मेरे लिए इतने ज़्यादा काम करी, इतनी ज़्यादा काम करी कि मेरे उतने ही मार्क्स आए हैं और मैं बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हूँ और मेरे घर वाले भी अब शॉक्ड हैं कि मैंने कैसे कर ली। तो मैं इसलिए बताना चाहूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हाँ, उसे अगर तुम मतलब पूरा बिलीव करोगे कि हाँ भाई ये हो ही जाएगा, तो ही होगा, ऐसे वरना नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगी और मैं आगे की जर्नी दोबारा बताऊँगी, तो उसके लिए मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।